हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला क्लास 9 के नंबर सिस्टम की बात करने वाला हूँ। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम मतलब होता है कि नंबर्स की फैमिली। अब फैमिली में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होंगे जिनके अलग अलग नेचर होंगे। उसी तरह से नंबर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनका यूज हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को काउंट करने में करते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बुक दे दिया, तो बुक देते ही आप यहाँ पे क्या करोगे? बुक बुक में क्या है कि अगर आप मान लेते हैं कि आपको पेज काउंट करना है, तो आप क्या करोगे? पेज काउंट करने के लिए आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? जीरो से तो स्टार्ट नहीं करोगे, आप स्टार्ट करोगे वन से। उसके बाद वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, ऐसे काउंट करते चले जाओ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए, ये किसमें आ रहे हैं यूज? ये ऑब्जेक्ट को काउंट या पेज को काउंट करने में यूज आ रहे हैं। इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से लोग आते हैं? नेचुरल नंबर में हमारे पास वन टू थ्री, यहाँ पे फोर फाइव, ऐसे कहाँ तक, ऐसे इनफाइनाइट तक। क्योंकि हम यहाँ पे नेचुरल नंबर मतलब होता है कि वो नंबर जिनका यूज हम ऑब्जेक्ट को काउंट करने में करते हैं, इसलिए हम नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, दूसरे नंबर पे क्या आता है? होल नंबर। पहले नंबर पे हमारे पास ये नेचुरल नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में यहाँ पे क्या है कि अगर आप नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को मिला देते हो, तो जो हमारे पास एक ग्रुप, एक सेट मिलता है, एक समूह मिलता है जिन नंबरों का, वो क्या होता है? होल नंबर होता है। तो बेसिकली होल नंबर क्या होता है? वो जीरो से स्टार्ट होता है। हमारे पास क्या हो गया? जीरो हो गया, यहाँ पे वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इस दुनिया में क्या होता है कि कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है ना? कुछ धनात्मक लोग भी होंगे, कुछ ऋणात्मक लोग भी होंगे। तो अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये क्या है? बेसिकली ये क्या है? पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर को क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ये जितनी भी संख्या लिखी वो कैसी संख्या लिखी है? धनात्मक लिखी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? धनात्मक मतलब क्या होगा? अच्छाई वाली चीज, लेकिन कुछ ना कुछ बुराई वाली भी चीज होगी, नेगेटिव वाली भी चीज हो सकती है। तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर को अगर हम नेगेटिव से भी दिखा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड आता है, थर्ड बेसिकली क्या होता है? वो इंटीजर होता है। अब ये इंटीजर क्या होता है? इंटीजर यहाँ पे किसका ग्रुप होता है? किस नंबरों का ग्रुप होता है? तो इंटीजर जो होता है वो और होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का क्या होता है? एक ग्रुप होता है, एक सेट होता है। तो इंटीजर में हमारे पास क्या आता है? होल नंबर भी आता है, और हमारे पास क्या आता है? नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। और नेगेटिव किसका नेगेटिव लेना है? नेचुरल नंबर का लेना है। माइनस वन हो गया, यहाँ पे माइनस टू हो गया, माइनस थ्री, ऐसे कहां तक? माइनस इनफाइनाइट हो गया। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? इंटीजर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? चौथा यहाँ पे। अब इंटीजर हमारे पास कौन कौन से लोग आ रहे हैं? इसमें तीन लोग आ रहे हैं। एक जीरो आ रहा है, एक वन टू थ्री जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है यहाँ पे। अब वो पॉजिटिव इंटीजर होगा ही, है ना? और हमारे पास तीसरे लोग कौन आ रहे हैं? नेगेटिव लोग आ रहे हैं। तो यहाँ से कैटेगराइज हो जाती है, इंटीजर को कैटेगराइज, है ना, तीन कैटेगरी में बांट दिया जाता है। तो पहला होता है यहाँ पे क्या? पॉजिटिव इंटीजर होता है, दूसरा जीरो होता है, और तीसरा क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर होता है। तो पहला हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर हो गया। पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन से आएंगे, है ना? वो नेचुरल नंबर उठा लो जिसके सामने क्या लगा है? प्लस लगा है। तो हमारे पास क्या है? वन से स्टार्ट करेंगे यहाँ इनफाइनाइट तक। ये सब कैसे है? पॉजिटिव इंटीजर। वन टू थ्री फोर, यहाँ पे फाइव सिक्स, यहाँ पे ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट तक। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर के बाद हमारे पास पांचवें नंबर पे क्या आता है? नेगेटिव इंटीजर। हाँ, नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या होता है ना? वो नंबर्स, है ना, वो इंटीजर जिसके सामने क्या लगाऊं? नेगेटिव, माइनस साइन लगाऊं। जैसे यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये सब क्या होंगे हमारे पास? नेगेटिव इंटीजर होंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? छठवें नंबर पे जीरो आता है ना? जीरो क्या होता है? आपने कभी नहीं देखा होगा कि जीरो क्या होता है? नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव में होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जीरो जो होता है वो ना तो नेगेटिव होता है, ना तो पॉजिटिव होता है। बेसिकली जीरो जो होता है वो एक बेस होता है नंबर लाइन का।
क्योंकि अगर जीरो ही पॉजिटिव हो गया तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई बेस नहीं रहेगा कि इधर वाले पॉजिटिव इधर वाले नेगेटिव, इसलिए जीरो को बेस मान के चलते हैं। और किसी को बेस अगर मान के चलते हैं तो हम उसको न्यूट्रल रख देते हैं। न्यूट्रल मतलब ना तो उसको पॉजिटिव रखेंगे ना तो नेगेटिव रखेंगे, इसलिए जीरो जो होता है वो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। हमारे पास जीरो जो होता है वो क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 7वें नंबर पे आता है एक है ना नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। और हमारे पास 8वें नंबर पे आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है ऐसा इंटीजर ढूंढो जो पॉजिटिव ना हो। जो पॉजिटिव नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे जितने भी नेगेटिव आते हैं सबको लिख दिया मैंने यहाँ पे। लेकिन याद रखना कि हमारे पास जीरो भी एक ऐसा इंटीजर होता है जो क्या होता है, जो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। तो इसमें बोला नॉन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो इसमें जीरो भी शामिल होगा, है ना। आप जीरो भी यहाँ पे पहले शामिल कर दो। उसके बाद आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होता है कि एक ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। नेगेटिव नहीं होता मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, ऐसे इनफाइनाइट है। लेकिन उसके साथ में जीरो भी आएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास 9 है ना, 9 नंबर पे क्या ले लेते हैं, 9 नंबर पे हम यहाँ पे इवन नंबर ले लेते हैं। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर जो होता है ना, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है ना, डिविजिबल बाई 2। और हमारे पास आता है यहाँ पे 10 नंबर पे ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पे हमारे पास क्या आता है, प्राइम नंबर आता है। प्राइम नंबर क्या होता है, आपने फैक्टर का नाम सुना होगा, अगर